एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन सभी। तो क्या अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था सभी मिलाकर के, प्राकृतिक हो या भौतिक हो या मानवीय हो, ये सभी मिलाकर के संसाधन का सृजन किया जाता है, यानी विकास किया जाता है। और उसकी डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन सही है। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था पर अधिकार रहता है, क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था में उत्पादन साधन में किसी व्यक्ति या निजी संसाधन पर अधिकार रहता है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? किसी पर्सनल व्यक्ति का संपत्ति या अधिकार होता है उद्योग पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरी समाज, गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी पर सिंगल व्यक्ति या किसी पर्सनल व्यक्ति का संपत्ति होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 51 से 56 तक। भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना जो लागू की गई कृषि मॉडल पर आधारित था, जो 51 से 56 तक चली। और दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर आधारित था। एक पंचवर्षीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया गया एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया गया, मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल कब दिया गया? तो लोक कल्याण पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण मतलब सभी का भलाई कैसे हो, इस पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो निजी और सार्वजनिक व्यवस्था को मिलाकर के ही मिश्रित अर्थव्यवस्था बनता है। तो सी ऑप्शन सही है। बिहार का राज्य है, बिहार राज्य कृषि प्रधान राज्य। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य रहा तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण और उपयुक्त सभी। तो स्वतंत्रता के बाद तीव्र आर्थिक विकास भी चाहता है, उत्पादन और रोजगार का सृजन भी करना चाहता है, निर्धनता निवारण भी कर रहा है। तो इनमें से सभी होगा, डी ऑप्शन सही होंगे। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य रूप से कारण है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, कृषि पर निर्भर रहना, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप ज्यादा रहता है। उत्तरी बिहार में बाढ़ की और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ की प्रकोप रहता है। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा। ये सभी व्यवस्था बिहार में दंत की तरह झेल रहा है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक कौन है? किसी भी आर्थिक विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय कितना है, इसके आधार पर उपयुक्त सूचांक सही माना जाता है। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो विकसित अर्थव्यवस्था अमेरिका है ऑप्शन के अनुसार। अविकसित देशों की कार्यशीलता जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। तब अविकसित देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस पर निर्भर रहता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि पर निर्भर रहता है इसमें। बिहार में किस प्रकार की फसलें की उत्पादन होती है? खाद्य फसलें, व्यावसायिक फसलें या अरबी दोनों। तो ये भी दोनों प्रकार के खाद्य और व्यावसायिक दोनों प्रकार की फसलें उपजाई जाती है बिहार में। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या है? आयात एवं संचार। आर्थिक संरचना आपका कैसा डेवलप करेगा? तो आयात आपकी कैसी है और संचार कैसी है, मतलब लाने और ले जाने की व्यवस्था आपकी कैसी है,
संचार सिस्टम कैसा आपका है, उस पर आर्थिक संरचना निर्भर करता है। तो सी ऑप्शन सही है। आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो जीविकोपार्जन और मनोरंजन। आर्थिक विकास जीविकोपार्जन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मनोरंजन का साथ साथ होनी चाहिए। तो साथ साथ जरूरी नहीं है कि हो। मनोरंजन खेल विधि है, तो ये मनोरंजन आर्थिक क्रियाओं से संबंधित नहीं है, उससे पूंजी का निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन जीविकोपार्जन में पूंजी का निर्माण किया जा सकता। तो ये ऑप्शन सही है। पशुपालन पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो पशुपालन ये सब क्या है? कृषि से संबंधित रखता है। पशुपालन, मत्स्य पालन ये सब क्या है? कृषि से संबंधित। तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होगा। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना का अंग है तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, आवास सभी। इस सामाजिक संरचना का अंग सभी है। शिक्षा भी आवश्यक है, स्वास्थ्य भी आवश्यक, आवास भी आवश्यक है। समानता किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, स्वास्थ्य की स्थिति। मतलब किसी भी देश की विकास स्तर जानना हो तो प्रति व्यक्ति आय कितना है, इनकम कितना है उसकी, साक्षर दर कितना है उनकी, पढ़े लिखे कितना है, और स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है उसकी, उस देश की स्वास्थ्य कंडीशन, हॉस्पिटल व्यवस्था किस स्थिति तक सही है। तो इस सभी को देखकर ही उस देश की विकास स्थिति दर निर्भर। तो इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? अभी बोले कृषि क्षेत्र। विश्व पर्यावरण दिवस एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1983 ईस्वी में। आर्थिक समृद्धि का संबंध है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है दीर्घकाल से। मतलब आपका आर्थिक विकास बहुत लंबे समय तक रहता हो तभी आपको समझ। अल्पकाल के लिए अगर थोड़े समय के लिए होता है तो आर्थिक विकास नहीं है, लेकिन लंबे समय तक होता है तो सही मानी जाती है। भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से यानी 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच वित्तीय 1 अप्रैल से मतलब कि शुरू साल का 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल तक ये क्या कहलाता है? वित्तीय वर्ष कहलाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। राष्ट्रीय आय जाना जाता है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है आय गणना विधि से, उत्पाद गणना विधि, व्यवसाय विधि, सभी विधि से राष्ट्रीय आय जाना जाता है। बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी गुजर रही है, गरीबी रेखा से कितना गुजर रहे? 41.4। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर। तो शिवहर की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे कम है। निम्नलिखित में बिहार में किस जिले को प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक? तो पटना का सबसे अधिक है प्रति व्यक्ति आय। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी? फिशर ने। बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? अर्थ सरकार की आय, सार्वजनिक उपकरणों की आय, परिवार की आय, उत्पादन के साधनों के। तो राष्ट्रीय आय उत्पादनों के साधनों की क्या फॉर्म कितना है उस पर निर्भर करता है। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि है। प्रत्यक्ष कर अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर को। आयकर को क्या है? प्रत्यक्ष कर माना जाता है। बिहार के किस जिले को प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना को। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है तो 4.2। राष्ट्रीय गन्ना का आयाम नहीं है। गन्ना का आयाम क्या नहीं है? सकल घरेलू उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी है, लेकिन मौद्रिक उत्पाद नहीं है। तो डी ऑप्शन सही है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान है कृषि का, ये ऑप्शन सही।
दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान कब लगाया था? तो 1868 ईस्वी में। ये ऑप्शन सही है। कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं। कार्य के बदले, अगर काम के बदले अगर कोई पारिश्रमिक कुछ पैसा मिलता है उसी को क्या कहता है? आय कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है 25,494। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक गोवा का है। डी ऑप्शन से। उत्पादन एवं आय की गणना विधि का आर्थिक दृष्टिकोण से सह वैज्ञानिक व्यवहारिक उपयुक्त तीनों सभी है। 2005-6 में निम्नलिखित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? महाराष्ट्र की। बाई बराबर सी प्लस आई फार्मूलों को बताया था प्रोफेसर फिशर ने बताया था। बी ऑप्शन सी। सन 1908-9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? 25,494 रुपये। 8-9 के अनुसार 25,494 रुपये। सामाजिक विज्ञान मुद्रा एवं बचत शाख। विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। विनिमय का सर्वोत्तम उचित साधन क्या होना है? मुद्रा। सी ऑप्शन है। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? प्लास्टिक मुद्रा के लिए, प्लास्टिक मनी के लिए। इनमें कौन सा मुद्रा का साख पत्र नहीं है? तो चित्र मुद्रा जो है नहीं चलती है। हुंडी चलता है, ड्राफ्ट चलता है, चेक चलता है, लेकिन चित्र मुद्रा, चित्र का पैसा नहीं चलता है। शाख का संबंध है, शाख का संबंध है विश्वास से। शाख विश्वास से संबंधित है। डी ऑप्शन है। एटीएम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, स्वचालित टेलर मशीन है। ये ऑप्शन सही है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। मूल्य का हस्तांतरण करना मुद्रा का कार्य नहीं। मूल्य का संचय करना, मापन करना और विनिमय करना ये सब कार्य है, लेकिन मूल्य का हस्तांतरण करना ये कार्य नहीं। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूरी करते थे। किस चीज से प्रारंभिक अवस्था में शुरू के दिनों में आवश्यकताओं को पूरा करता था? तो वस्तु के आदान प्रदान द्वारा। वस्तु एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वस्तु का आदान प्रदान द्वारा करता था। इनमें कौन सा विधि ग्राह मुद्रा है? ग्राह मुद्रा कौन है? तो सी 10 रुपये का नोट। चेक नहीं हो सकता, ड्राफ्ट नहीं, लेकिन नोट होगा ग्राह। 1 रुपये का नोट जारी करता कौन है? तो केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अब बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपया से अधिक पैसे को जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक गवर्नर द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये से अधिक कौन जारी करता है? तो गवर्नर। और 1 रुपया का नोट कौन जारी कर सकता है? तो केंद्र सरकार द्वारा वित्त मंत्री करता है। मुद्रा का वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विकास चक्कर काटता है। किसने कहा था? तो क्रॉथर ने कहा मुद्रा का वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। क्रॉथर ने कहा था। ये ऑप्शन सही है। शाख का क्या अर्थ है? शाख का अर्थ विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता। शाख का मतलब होता है विश्वास कितना है और ऋण लौटाने की क्षमता, ये दोनों पर शाख निर्भर करता है। मुद्रा का कार्य है मापन, संचयन, भुगतान। मतलब मुद्रा जो रुपया पैसा है उसका क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं, संचयन कर सकते हैं और किसी को भुगतान कर सकते हैं। ये मतलब सभी कर सकते हैं। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा, रुपये पैसा। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान मकता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? पिंग, क्रॉथर, मार्शल, रॉबर्टसन। सी मार्शल का यह कथन था। मुद्रा का अप्राचीनतम रूप क्या है? तो वस्तु मुद्रा।
जो वस्तु का आदान प्रदान द्वारा पहले मुद्रा का प्रचलन होता था। विनिमय का प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? तो वस्तु का विनिमय पर आधारित था, वस्तु का लेन देन पर आधारित था। मुद्रा का वह जो मुद्रा काज करती है, मुद्रा का या मुद्रा वह है जो मुद्रा का काज करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी? तो हॉटले विदर्स ने। सी ऑप्शन सही। शाक का प्रयोग है उपभोग के लिए या विनिमय? शाक का प्रयोग क्या के लिए? उपभोग और विनिमय दोनों के लिए कर सकते हैं। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाला ऋण को क्या कहते हैं? शाक मुद्रा और बैंक मुद्रा। शाक मुद्रा और बैंक मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा का वैधानिक परिभाषा किसने दी थी? मुद्रा का वैधानिक परिभाषा किसने दी थी? तो प्रोफेसर नैप ने। मुद्रा का प्रमुख कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचयन और सभी। तो इनमें से सभी था। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रमुख कठिनाई थी मूल मापन की कठिनाई, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, ये दोनों था कठिनाई। किसी धातु का मुद्रा के रूप में शाब्दिक प्रयोग हुई है तो चांदी और सोने का सबसे ज्यादा अधिक प्रयोग है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक होता है। निम्नलिखित में विधि ग्राह मुद्रा कौन है? विधि ग्राह मुद्रा नोट और सिक्के हैं। ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में किस मुद्रा में वहीन्यता अधिक होती है? वहीन्यता किस मुद्रा में वहीनता अधिक होती है? तो पत्र मुद्रा में। पत्र जो मुद्रा होता था उसमें अधिक होता था। हमारे देश में किस मुद्रा का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है? तो पत्र मुद्रा का। मुद्रा के प्रयोग से किसका लाभ हुआ? तो उपभोक्ताओं और उत्पादक दोनों को, मतलब लेने और खरीदने वाला को, दोनों को लाभ हुआ था। निम्नलिखित में विधिग्राही मुद्रा कौन है? तो नोट एवं सिक्के। विधिग्राह। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन है? तो सभी। बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिलता है? तो मुद्रा के प्रयोग से बचत, पूंजी और ऋण का लेन देन में प्रोत्साहन मिलता है। डी ऑप्शन सही है। पूंजी का निर्माण होता है उपभोग के द्वारा, विनिमय के द्वारा, बचत के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही था। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत के केंद्रीय आरबीआई, जिसको रिजर्व बैंक कहते हैं, जिसके स्थापना 1935 में हुआ था। बैंकों का कार्य नहीं है क्रेडिट कार्ड, नगद साख करना और ये सब क्रेडिट कार्ड बैंक का कार्य नहीं है। भारत में सहकारिता आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1940 में। व्यावसायिक बैंक निम्नलिखित में निम्न राशि जमा नहीं करता है, तो अग्रिम जमा नहीं करता है। व्यावसायिक बैंक क्या करता है? अग्रिम जमा नहीं करता है। डी ऑप्शन सही। भारत के वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है वाणिज्य बैंक द्वारा। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का वाणिज्य बैंक द्वारा संचालन होता है। बी। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन होती है? तो दीर्घकालीन भूमि विकास बैंक होता है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है सहकारी बैंक। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो महाजन। गैर संस्थागत तो जिसको मतलब गैर, जो कोई संस्था नहीं है और कोई वित्तीय रुपये पैसे लेते हैं, वो क्या कहलाता है? महाजन कहलाता है। वो कोई संस्था नहीं है। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है गरीब तबके के लिए। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? व्यावसायिक बैंक। सी ऑप्शन सही। मैक्लेगन समिति बनाई गई थी कब? मैक्लेगन समिति 1914 ईस्वी में बनाया गया था। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी?
19 ईस्वी में। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 69 में। सी ऑप्शन सही है। 19। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है? डी 196। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितना है? ऑप्शन गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। ऐसे राज्य में कार्यरत केंद्रीय बैंकों की संख्या अभी 12 कर दी गई है, पहले 19 था। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो पहले 19 थी, अब सब मर्ज कर 12 कर दिया गया। अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है? डी 196। प्रारंभिक कृषि साख समितियां किस लिए ऋण प्रदान करती है? तो कृषि के लिए। किस शहर को भारतीय वित्त की राजधानी कहा जाता है? मुंबई को। डी ऑप्शन सही। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 5 है। यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। प्राथमिक सहकारी समिति कम समय के लिए ऋण प्राथमिक सहकारी समिति। भूमि विकास बैंक किस प्रकार के ऋण प्रदान करती है? अधिक दिनों के लिए ऋण प्रदान करता है। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं तो सहकारी बैंक।